हेलो एवरीवन। कोरोना वायरस कोविड डिज़ीज़ जिसकी आजकल हम बात कर रहे हैं, उसके लिए वैक्सीन प्रिपेयर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बहुत रिसर्च चल रही है। वैक्सीन के साथ में एक और चीज़ की बात की जा रही है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। एक्चुअली प्लाज्मा थेरेपी का जो पूरा नाम है वो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है। एंड कॉन्वालेसेंट वर्ड जो है, उस कॉन्वालेसेंट वर्ड का मीनिंग है रिकवरिंग। जो पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं उनके प्लाज्मा को यूज़ करके किसी कोविड के सीरियस पेशेंट को ट्रीट करने की जो टेक्निक है उसको हम कह रहे हैं कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। ये वैक्सीन से कैसे डिफरेंट है? तो वैक्सीन एंड प्लाज्मा थेरेपी दोनों एंटायरली डिफरेंट, दो अलग अलग चीज़ें हैं। इम्यूनिटी जिन्होंने बेसिक कभी पढ़ा होगा तो उनको पता है कि इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो जो वैक्सीन है वो तो एक तरह से एक्टिव इम्यूनिटी है, लेकिन जो प्लाज्मा थेरेपी की बात की जा रही है उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा, कैसे डिफरेंट हैं दोनों? एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने में एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है। एंड उसके एक्टिव पार्टिसिपेशन से हमारे शरीर में ही कोई पैथोजन है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ध्यान रखना, हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में हम बनी बनाई एंटीबॉडीज़, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हम किसी एनिमल से ले सकते हैं, हम किसी पर्सन से ले सकते हैं। तो यहाँ जब प्लाज्मा थेरेपी की बात की जा रही है तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या किया जाता है, जो कॉन्वालेसेंट, जो रिकवरिंग और जो लोग रिकवर हो चुके हैं कोरोना वायरस से, उनके ब्लड में प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा के थ्रू निकाली जाती हैं एंड उनको यूज़ किया जाता है जो सीरियसली इल है, जो सीरियसली कोविड-19 के इन्फेक्टेड हैं और उनमें बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है, तो उनमें ये चीज़ जब डाली जाती है, प्लाज्मा रिकवर्ड पर्सन से निकाल के उसमें एंटीबॉडीज़ हैं, तो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जब एक रिकवर्ड पर्सन से निकाल के, और वो एंटीबॉडीज़ किस में है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज़ ब्लड माइनस सेल्स। हमारी जो ब्लड में सेल्स प्रेजेंट हैं, उन सेल्स को अगर हम सेपरेट कर दें तो जो पोर्शन बचता है, जो लिक्विड पार्ट बचता है, येलोइश क्रीमिश लिक्विड बचता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और उस प्लाज्मा में ही क्या होती है? एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो जो पर्सन रिकवर हो गया है उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ थी, हमने उसके बॉडी से प्लाज्मा निकाला, एंटीबॉडीज़ आ गई, और उन एंटीबॉडीज़ को हम किसी सीवियर पेशेंट में इंसर्ट करा रहे हैं। अब जब सीवियर पेशेंट में एंटीबॉडीज़ इंसर्ट कराते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ उस सीरियस पेशेंट के बॉडी में प्रेजेंट वायरसेस को अटैक करके उनको किल करना स्टार्ट करती हैं एंड हम देखते हैं कि उसकी फास्ट रिकवरी हो जाती है। तो क्योंकि हमने रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ली हैं तो वी आर कॉलिंग इट पैसिव इम्यूनिटी, राइट। वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन में हम अटेन्यूएटेड और वीकेंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स या तो वायरस को हमने वीक कर दिया है या फिर हमने उसका कोई बॉडी का पार्ट ले लिया है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको एक हेल्दी पर्सन के अंदर डाल रहे हैं, और कुछ दिनों बाद, अच्छा, क्योंकि वायरस वीक है तो वो उस हेल्दी पर्सन में डिजीज तो नहीं कर सकता, लेकिन वो उसकी बॉडी को एक्टिवेट ज़रूर कर देता है ताकि वो एंटीबॉडीज़ बना सके। अब जब उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ हिज ओन बॉडी, तो वो एंटीबॉडीज़ जब नेचुरल वे में उसको, अगर बाहर से कोई वायरस आएगा, जब वो इंटरेक्ट कर रहा है लोगों से या कहीं जा रहा है, किसी भी तरीके से उसमें वायरस आ जाता है, तो वो जो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हैं उसके शरीर में, जो एक्टिव इम्यूनिटी के थ्रू बनी हैं, वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस को किल कर देती हैं एंड वो बीमार नहीं पड़ता है। तो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो वैक्सीन है दैट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी, लेकिन ये जो हम प्लाज्मा थेरेपी की, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे हैं, दैट इज़ पैसिव इम्यूनिटी। थैंक यू।